अच्छा काम कर रहे हैं। जय हिंद प्यारे छात्र। तो हम कल चल रहे थे इसमें, तो कल हम चल रहे थे रूसी क्रांति, यही नहीं चल रहा था हमारा, रूसी क्रांति, रूसी क्रांति। आपने देखा ये जो थे सबसे बड़े देश थे, किसका ये नाम क्या था? रूस। ये ठीक बात है, रूस। रूस के बगल में ये देश है, इसका नाम क्या था? जर्मनी। बहुत अच्छी बात। और ये बगल में एक देश है, इसका नाम क्या था? फ्रांस। और इसके ऊपर एक और थे, ये क्या थे? इंग्लैंड। और ये क्या थे? अमेरिका। नहीं। और इसी के नीचे ये क्या थे? हट, ऑस्ट्रिया। क्या था ये? ऑस्ट्रिया। ऑस्ट्रिया के बगल में। और ये क्या? सर्बिया। यही बात था। बाकी इटली है इधर जो बात करे, तो ये क्या है? जापान। बाकी ऊपर नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, डेनमार्क, एस्टोनिया, लिथुआनिया, है ना, बहुत सारे हैं। तो इतने सारे ये सब हम बता दिए थे, हम बताए थे। अच्छा बताइए कल वाला क्लास को, दास प्रथा का अंत, अलेक्जेंडर द्वितीय ना, दास प्रथा का अंत। तो दास प्रथा का अंत हुआ 1861 में अलेक्जेंडर द्वितीय के द्वारा, यही दास प्रथा का अंत हुआ कि नहीं हुआ? अच्छा, दूसरी बात हम ये भी जाने थे कि उसके बाद जो जर्मनी के, कहा के? जर्मनी के कि रूस के। अच्छा, यहाँ रूस में किस वंश का शासन चल रहा था? तो रोमनोव। कौन से वंश? रोमनोवा वंश, या इसी को कहा गया रोमनोव वंश। और यहाँ के जो शासक थे, रूस के शासक थे, अपने नाम के आगे क्या लगाते थे? जार। जार का अर्थ क्या होता है? रूस का सम्राट। रूस का सम्राट। एक मिनट, इनका भारत, रूस का सम्राट, रूस का सम्राट, ठीक है, रूस का सम्राट। और उसके बाद हमने देखा कि अलेक्जेंडर द्वितीय के बाद रूस के नया राजा बनता है, जिसका नाम होता है क्या? निकोलस। क्या? वही जार निकोलस क्या? द्वितीय। और जार निकोलस द्वितीय की पत्नी का नाम क्या था? जरीना। जो कहाँ की थी? जो किससे फंस गई? भ्रष्ट राष्ट्रपुतीन, नहीं, भ्रष्ट राष्ट्रपुतीन पादरी, नहीं, अरे राष्ट्रपुतीन था, राष्ट्रपुतीन था। एकरा काम था कि आशीर्वाद देना, आई महा आशीर्वाद दे दिया, समझिए। अरे बड़ा, इसीलिए इसके आगे क्या लगा दिया गया? भ्रष्ट लगा दिया गया। जैसे अब साहिल, जीवन जीने के लिए मिला है कि सेवा संस्कार करेंगे, कल्याण करेंगे, आगे महा काम कर देगा, तो इसके नाम क्या है? क्या लग जाएगा? भ्रष्ट साहिल हो जाएगा, समझ गए? ये व्यवस्था हो जाएगी। बात समझे कि नहीं समझे? नहीं, साहिल भ्रष्ट नहीं, भ्रष्ट साहिल हो जाएंगे। आगे बढ़ जाते हैं, व्यवस्था ऐसी चलते रही। और जब वैकेंसी आया ना, जब वैकेंसी आया सेना का, तो देखे कि सेना में कितना रूस के सेना परिवार हो गए थे। और देखे कि 1904-5 के लड़ाई में किसके बीच? रूस और जापान के बीच कौन जीत गया? जापान जीत गया। रूस हार गया। रूस हार गया कि नहीं हार गया? उसी चक्कर में इधर जर्मनी ने इस पर क्या कर दिया? अटैक कर दिया। अटैक जो किया से इतना इसकी सेना मारा कि लगभग 1 लाख, कितने लाख? 1 लाख सेना मर गया। लगभग 30 लाख मजदूर, 30 लाख यहाँ के एकदम जो पेट्रोगार्ड, जिसका नाम सेंट पीटर्सबर्ग का नाम बदल दिया, और सेंट पीटर्स नाम का नाम क्या धर दिया? पेट्रोगार्ड नाम धर दिया। और पेट्रोगार्ड में ही महिलाओं ने पूरी तरीकों से आंदोलन किया, जिसको क्या कहा गया? अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कितने तारीख को? 8 मई को। मजदूर दिवस कितने मई को? 1 मई को। पूरा एकदम तांडव हो गया। हाँ, 8 मार्च को, ठीक है, 8 मार्च को। और
व्यवस्था देखते देखते यहाँ की बागडोर को संभाला किसने? करेंसी ने। किसने? करेंसी ने। कल की बात जो किसके सहयोग से? इंग्लैंड के सहयोग से। अब इंक भरना पड़ेगा। बन गई पूरी सरकार तो करेंसी ने महातांडव कर दिया। करेंसी ने महातांडव कर दिया पूरे एकदम। आपने देखा कि रूस की स्थिति क्या हो चुकी थी? खराब हो चुकी थी। अब इधर जर्मनी पिटाने लगा। कौन पिटाने लगा? करेंसी के नेतृत्व में कौन पिटाने लगा? जर्मनी। अब जर्मनी देख रहा है कि अब हम क्या करें भाई? तो यही स्विट्जरलैंड में, कहा में? स्विट्जरलैंड में था कौन? लेनिन। हिटलर के नाम में नहीं बुलाते। मेन बात है ना कि हिटलर कल्हे पर सब बतिया जो है ना एक बार चल रहा है। अब होने के बतिया हेने चला, हेने के बतिया हेने चला, ओकरा में करेंसी बोलते रहते हैं। यार रुको, तो इधर लेनिन, कौन? लेनिन को छोड़ा गया। लेनिन को छोड़ा गया। जैसी लेनिन को छोड़ा गया, लेनिन को जब आदमियों ने देखा एकदम खुश, एकदम खुश। गुड, आप आए हैं, बहुत अच्छा बात है। और इसीलिए इसने सारे एकदम देशवासियों अर्थात वहां के रूस में सबसे ज्यादा किसान और कौन है? मजदूर है। किसान और मजदूर है, सबको किसान और मजदूर है, सबको एकदम चार्ज किया। लेनिन को देखा कि आप अगर होते तो ऐसा न होता, एकदम का कोई बात नहीं। और लेनिन ने एक अप्रैल थीसिस जारी किया। अप्रैल थीसिस, इसका दिन निर्धारित किया गया 25 अक्टूबर और 1917। 25 अक्टूबर 1917 को एक दिन आधारित किया गया कि इस दिन हम रेलवे हेडक्वार्टर पर क्या करेंगे? हमला करेंगे। पूरा एकदम गर्दा उड़ा देंगे सारा, एकदम सब अपना होटल उटल ट्रेन सब अपना होगा। कोई बोलते ही एकदम बोले नहीं कि लाइन धर लिए पीछे से। और एकदम व्यवस्था ऐसी हो गई थी, एक दिन पहला ही से 23 तारीख से एकदम बैंड बाजा लेके आ रहा है। या कहिए ना एकदम कहा जाए उखाड़ फेंकेंगे, नहीं एकदम उखाड़ फेंकेंगे। चल ही रहा था कि 25 तारीख को दिन सबसे पहले रेलवे हेडक्वार्टर पर अटैक करने के लिए गया। जैसी रेलवे हेडक्वार्टर पर गया ही कि पहला ही से माला लेके तैयार था कि सर आप ही के इंतजार है, आप आइए ना सही। एकदम सब जनता पीछे, जो किसान मजदूर सब एकदम फौर में था, एकदम फॉर्म की होगा क्या? मार धार। लेकिन हाँ यहाँ क्या? यहाँ तो कुछ हुआ ही नहीं। मार एकदम काम खत्म हो गया। यही सलाह कहा कि एकदम आज ही सब क्लियर कर देंगे। यही सलाह चलिए किसके पास? करेंसी के पास। और कहा कि नहीं चलेंगे किसके पास? करेंसी के पास। कहाँ बैठल होगा? पेट्रोगार्ड में, सेंट पीटर्सबर्ग पेट्रोगार्ड। कहा कि नहीं उसी के पास चलेंगे। तो कि चलिए 30 लाख मजदूर सब कैद हो गए थे ना, यही पेट्रोगार्ड के पास आ गए थे ना सब। इसी 30 लाख में ना सेंट पीटर्सबर्ग का नाम क्या बदल दिया? पेट्रोगार्ड। या वो इसी सबको जरूरत नहीं है, सारी महिलाएं कंपनी में ताला बंद करने के लिए रोड पर उतर गई है ना। 30 लाख जनता, रूस की जनता एक ठग है, क्योंकि इधर से मार रहा था कौन? जर्मनी। पूरे मारा ना। और इतना ना फिर इधर से आया कौन? करेंसी। और करेंसी किसका सहयोग लिया? इंग्लैंड का सहयोग लेके किसको पीटने लगा? जर्मनी। क्या किया? लेनिन को भेजा कि शांत करा देगा ये। और लेनिन गया भी, उसने शांत खाली सारी बात बताया, तब कुछ भी तब छोड़ रहे हैं। नहीं छोड़ेंगे तो 1 घंटा लग जाएगा। फिर छोड़ रहा है इसलिए कि अब आया, उसने कहा कि मैं आ गया हूं, अब सबको एकदम युद्ध समाप्त करेंगे। युद्ध समाप्त करके सबको एकदम शांति प्रदान करेंगे, सबको बराबर करेंगे। जनता एकदम तैयार है। 25 अक्टूबर 1917 की बात है। पूरा हेडक्वार्टर खाली हो गया। गया है किसके पास? करेंसी के पास। जैसी गया है, करेंसी पहले ही प्लान बनेले था कि आएगा तो बिना पिटले हमको नहीं छोड़ेगा। और नहीं छोड़ेगा, जैसी इसको आने से पहले कुर्सी पर देखा, कुर्सी खाली है। और पहली बार ये दिन रहा जिस दिन एक मजदूर का बेटा एकदम उस गद्दी पर बैठा, हाथ ऐसे रखा। वाह गुड। और ये बना कौन? लेनिन। कौन बना? देखिए लेनिन बन गया राजा।
लेनिन क्या बन गया? राजा। लेनिन क्या बन गया? व्लादिमीर इनोविच लेनिन। नहीं, पूरा नाम है ना, व्लादिमीर इनोविच लेनिन। और लेनिन बन गया क्या? वहां का राजा। जब वहां का राजा बन गया, अब देखिए जब राजा बना तो कहा सब गुड, कार्ल मार्क्स एकदम सही कहे है। आज एक मजदूर का बेटा राजा बन गया, वास्तव नहीं बन गया। अब देखिए यहाँ से आप मोड़ मिटाते हैं, चुलबुल मत करो। उस समय होंगे कन्हू इधर उधर भुलाल भटकर, नहीं उसमें देखो ना लेनिन अभी कितना तांडव कर है। छोटका लेनिन है, बड़ा लेनिन नहीं, फिलहाल आइए। और यहाँ देखिए लेनिन क्या बन गया? क्या पहली बार रूस में, अपने सुना खाली, पहली बार रूस में एक मजदूर का बेटा सारा तांडव कर करके और एक गद्दी पर बैठा और वो बन गया क्या है? राजा। देखिए कितने छोटे से, और किसको एकदम बाइबल की तरह पढ़ता है, दास कैपिटल को बाइबल की तरह देता। उनका बात दास कैपिटल ने कि कितने ऐतिहासिक चरण थे, 6 ऐतिहासिक चरण। पहला आदिम सभ्यता का युग, दूसरा दासता का युग, तीसरा सामंत, चौथा पूंजीवादी, पांचवा गुड। और ये सब जो बात रहा एकदम बढ़िया, ठीक ना। ऐसे तो याद था हमरो तनी पढ़ावे में मन लगता है, यादें नहीं करते तो हम ढील देते हैं। नहीं, अब लाइकन जो है इच्छुके नहीं पढ़ेला तो मास्टर क्या करेगा? हम सीखेंगे बढ़िया से, तो हर जीवन है। देखो अपना, अभी देखिए कि देख रहे हैं पूरा खाली, एगो मैसेज खाली किए हैं 5-6 बजे लगता है कि भोर में किए हैं, 5 बजे भोर में किए कि बबुआ याद करके आई हो। अच्छा ठीक है। और ये देखो लेनिन राजा बन गया, इसने सबसे पहले कहा कि देखिए वर्ग विहीन समाज, वर्ग आते के साथ कहा कि जो कार्ल मार्क्स कहे थे एक दिन अमीर गरीब संघर्ष करेंगे और संघर्ष में किसकी जीत होगी? देखिए गरीब की जीत हो गई। उनका बात एकदम 100% सत्य साबित हुआ। और उन्होंने कहा था एक दिन वर्ग विहीन समाज होगा। वैसा ही इसने सबसे पहले इन्होंने किया कि हम अभी इसी वक्त अब जब कुर्सी पर बैठे हैं तो अब सब बराबर, सब अर्थात वर्ग विहीन समाज, वर्ग विहीन। सबसे पहले इसने अलाउ किया कि बैंक में जितने भी पैसे हैं अब सबके, अब वो पैसा निकलेगा नहीं, सिर्फ सब के बराबर पैसा हो गया, सब समान हो गया। जितने बैंक में सब पैसे जमा कर लेते, कहाँ बैंक में जितने सब पैसा जमा कर लेते बड़े बड़े आदमी रूस के, जैसी लेनिन गद्दी पर बैठा कहा कि अब बैंक से पैसा निकलेगा नहीं, अब सबके पैसा बराबर हो गया। तो जो बैंक में नहीं जमा कर लेता वो खुश है कि गुड हमारा तो है ये है। तुरंत उसने नया नियम जारी किया, उसने कहा चेका नहीं, उसने कहा कि जितने भी घर में सब पैसा रखे हैं कल है चेक होगा, कल है चेक होगा। आज जिसके पास इधर जिसके घर में हथियार निकलेंगे, मतलब गोली बंदूक हथियार निकलेगा, उसको 6 माह की सजा होगी, और जिसके घर में पैसा निकलेगा उसको 6 साल की सजा होगी। महाकांड। जाके कहाँ जमा करो? बैंक में। डरे सब जमा करने लगा। चलो भाई बैंक में किसी का पैसा नहीं। बात समझ रहे हैं? मतलब हथियार रख रहा है तो 6 महीना, और घर में पैसा रख रहा है तो कौन रखेगा? ये है कौन? लेनिन। कौन? लेनिन। एकदम तुरंत जब ये सब काम हो गया तो कहा कि बहुत सब फ्लैट में रह चुके हैं अमीर लोग, अब सब घर
सब घर सरकारी घर हो गया, सब कोई के घर नहीं है, सब फ्लैट समाज का हो गया, कोई जाके रहेगा, कोई जाके। जब अब गरीबों एकदम है गुड, हम तो यही चाह रहे थे, जो चाय पिलाया जाता था वो गया है तो कहा है कि जी इन्हें खाली हो जाइए, तो कि हम रहते तो क्या आप रहते थे, अब रहेंगे, आप होने 2 फ्लैट रहिए, 2 फ्लैट हम हेने रहेंगे। ओनहू मजदूर जाके बैठ के देख रहा है क्या गदवा तो नहीं ठीक है ना, कि बराबर है ना दोनों तरफ, हाँ गुड गुड बराबर है, एनहू उतने है तो ओनहू गदवा उतने है, ठीक है ठीक, अब के ठीक हुआ है। लेनिन ने कहा कि नहीं, अब रहा संपत्ति की बात, जमीन की बात, इसने कहा अब जमीन का भी अधिकार किसी को नहीं है, सारा सब रजिस्ट्रार ऑफिस को बंद कर दिया जाता है, और ये जमीन भी सरकारी जमीन हो गया, कोई का जमीन नहीं है, सब सरकार का जमीन है एकदम। इसने 1917 से 1919 आते आते पूरा एकदम रूस के जो भारत से लगभग 11 गुना बड़ा देश है, रूस भारत से 11 गुना बड़ा देश है, और इसने लेनिन ने 2 साल में ठीक कर दिया, 2 साल के अंदर ठीक कर दिया इसने। और एक को भारत के हमारे नेता 10-10 साल 15-15 साल राज कर रहा है, अभी तो इतने दिन में कितना सुधार खोजते हैं, तो लेनिन से सीखो नेता लोग सब, नहीं कि जब 2 साल में इतना तांडव कर सकता है तो कोई 15 साल रह रहा है सत्ता में, कोई 10 साल रह रहा है सत्ता में, अभी भारतीय बिहार सुधर नहीं रहा नहीं जी। तो लेनिन से सीखने की जरूरत है कि लेनिन नहीं 2 साल में, कितने साल में एकदम सब ठोक पीट के बराबर कर दिया, सब बराबर, सब बताइए नहीं। ये देखिए व्यवस्था, इसने जमीन पर अब कह रहा है, ये कह रहा है कि देखिए अब जमीन की जो बात है, अब ये जमीन में अब लोग जो है सब खेती करेगा, आप भी खेती की, जमीन आपका नहीं है, खेती करिए, खेती करिए, आपको खाने भर मिलेंगे, अब बाकी सब किसका हो जाएगा, सरकार का, खेती बाड़ी करिए। और ये कौन कह रहा है, लेनिन कह रहा है कि जमीन पर आपका अधिकार नहीं है, हाँ जमीन पर आप खेती बाड़ी कीजिए, उससे कोई दिक्कत नहीं, हाँ आप खाने भर आपको दे दिया जाएगा, अब बाकी हम ले जाएंगे, ये कौन कहा। और ऐसी बातों कर करके, लेकिन लेनिन के एक सहयोगी हैं जिनका नाम है ट्राटस्की, हाँ यहाँ से थोड़ा सा यूटर, लेनिन के सहयोगी है, लेनिन के सहयोगी जिनका नाम है क्या, ट्राटस्की, और लेनिन के सहयोगी है ट्राटस्की। जब लेनिन इतनी सारी बात किया तो क्या तनी मानी घर में विद्रोह होगा कि नहीं होगा, और यही रूसों में गृह युद्ध हो गया, गृह युद्ध हो गया। कुछ विदेशी भी जब जमीन सबको बांटने लगा, फ्लैट बांटने लगा, तो कुछ विदेशी भी आने लगे, और विदेशी भी करने लगे हमहू हिये के हमरो घर मिलना चाहिए। और लेनिन के सहयोगी है ट्राटस्की, और लेनिन ने कहा कि तू विदेशी पर कंट्रोल कर, जखनी विदेशी आए तुरंत मार दो, काम खत्म, विदेशी ना है क्या लेगा, ये उधर से आया तो इन्हें क्या लेगा, इसलिए तुम इस पर कंट्रोल करो, ठीक है। और यहाँ पर ये देखो लेनिन ने एक अपना एक पुलिस बनाता है, जिस पुलिस का नाम क्या है, चेका, और लेनिन के द्वारा एक पुलिस बन रहा है जिसका नाम है चेका पुलिस, चेका पुलिस। और चेका पुलिस का ये पुलिस कोई ड्रेस वर्दी उर्दी नहीं पहन रहा है, ये कह रहा है कि जाओ सब्जी बेचो, कहूं रहो, एकदम रहो। अब देखो कि लेनिन के विरुद्ध कौन कर रहा है, लेनिन के विरोध कौन कर रहा है, बस खाली सुनो, और 2 घंटा के बाद घरे नहीं लौटना चाहिए, एकदम उधरे कान लो रास्ते ने। अब जैसी सब्जी ले जा रहा है, सब्जी वाला क्या कहे, हम बड़ी आराम करते थे, 10 बीघा खेत था, 2 तल्ला मकान था, सब बराबर हो गया, गरीब। लेनिन बड़ी खराब आदमी है, लेकिन ठीक है खराब आदमी है, सब्जी ले तू यहाँ से, जैसी सब्जी लेके गया ही 4 कदम टंगा गया। ऐसे करते करते इसने लगभग 1 लाख को मारा, 1 लाख व्यक्ति को मारा इस पुलिस के द्वारा, चेका पुलिस के द्वारा 1 लाख विरोधियों को मारा, 1 लाख विरोधियों को मारा। कोई के हिम्मत हो कि लेनिन के बारे में बोले जी, किसी का हिम्मत नहीं हो रहा था कि लेनिन के बारे में बोले, कोई बोल ही नहीं रहा था।
और आतंक का राज कर ले लग रहा है कि कोनो नहीं बोल रहा था। इसी बीच देखा गया कि 1920 से 21 के बीच इसका जो उत्पादन होना चाहिए था, जितना चाहिए था उत्पादन होना चाहिए था, उससे इसका उत्पादन कम हुआ। जब उत्पादन मतलब कि गिरावट आ गए, मतलब आर्थिक वृद्धि में पैसा में गिरावट आ गई, जितना चाहिए था उतना इनकम हुआ नहीं, और इसमें इसको थोड़ा सा गिरावट महसूस हुआ। जब गिरावट महसूस हुआ, अब गिरावट सर कैसे महसूस हुआ? गिरावट इसलिए महसूस हुआ कि इसने तो कहा कि जमीन पर आप खेती करिए, आज जितना जो फसल होंगे आपको खाने भर दे देंगे, आप बाकी हम लेके चल जाएंगे। तो मजदूरों किसानों कह रहा है कि है तो हम काहे चाहते मेहनत करें, खाही भर मिलवे करेगा, सब वही लेके चल जाएगा, तो क्या जरूरत है मेहनत करे? अपने में मेहनत करते हैं, और इसीलिए उत्पादन में कमी हो गया। नहीं, अब हम ही कहें कि हम पढ़ा दिए, अब दबाव देवे नहीं करेंगे, मारवे नहीं करेंगे, पीटवे नहीं, सर तो मारवे नहीं कहते, क्या जरूरत है आपको पढ़े, छोड़ हटाओ रहेगा, इतने भर रहेगा, जो कोई जरूरत नहीं है। यही व्यवस्था हो गया। इसी स्थिति में उसको भारी क्या आया? गिरावट आया, और भारी गिरावट आया तो इसने एक न्यू पॉलिसी लाया, जिसको कहा गया निप, नहीं क्या कहा गया? निप कहा गया, और इसको कहा गया नई आर्थिक नीति। किसके द्वारा? हाँ, वो ट्राटस्की करेगा, लाल सेना का ट्राटस्की करेगा, है ना। आओ गेस्टापो करता है कौन? हिटलर। तो बताएंगे ट्राटस्की जब लाएंगे तो तुरंत बताएंगे, अभी ये चल रहा है। और ये देखिए, यही एक संस्था लाया, जिस संस्था का नाम क्या है? नेप नाम है, मतलब नी आर्थिक पॉलिसी, है ना, नी इकोनॉमिक्स पॉलिसी, और नी आर्थिक नीति लाया, और इस नीति के तहत थोड़ा सा इसने बदलाव किया। लेनिन ने कहा कि लगता है कि हमारे गुरुदेव कुछ गलती कर दिए हैं, हम कुछ जोड़ देते हैं उसमें। कौन कह रहा है? लेनिन कह रहा है। और इसने कहा कि देखिए, अब खास टैक्स निर्धारित किया जाएगा, कुछ टैक्स लगेंगे, कुछ टैक्स लेंगे, मतलब जब जो देंगे, जमीन दे रहे, तब कुछ टैक्स भी अब हम लेंगे। अच्छी बात है, कुछ टैक्स लेंगे, कुछ निजी संपत्ति भी रखो, कोई दिक्कत नहीं है, कुछ निजी संपत्ति भी रखिए, अपना संपत्ति कुछ होगा रखिए, कोई दिक्कत नहीं है। कुछ अब बैंक में भी कहा कि तनी मैंने बैंक में पैसा जमा हुआ कर सकते हैं, संपत्ति रख सकते हैं, और इस सारी बातों का कुछ बदलाव होते रहा। इसी समय क्या हुआ कि बेचारा ये सब किया ही, करने ही वाला था। यही बात किया जाए कि 1921 में 24 जनवरी 1921, 24 जनवरी बोलो 24 1924, 21 जनवरी 1900, हाँ क्या लिखा गया? 21 जनवरी क्या लिखा किताब में? 21 जनवरी 1924। और यही देखिए 21 जनवरी 1924 को बेचारे हमारे लेनिन जी की लकवा मार दिया, और लकवा जब मार दिया लेनिन जी मृत्यु हो गया। लेनिन जी को, हाँ, लकवा मार दिया, लेनिन जी की क्या हो गई? बात जनता के थोड़ा सा देखिए, ऐसा रूस में चित्कार पड़ल है, रूस में इतना चित्कार पड़ल है कि रो रहा है, इतना खतरनाक आदमी सब रो रहा है कि लग रहा है कि लेनिन वही घर के बेटे हैं, क्योंकि लेनिन ने एक गरीब को एक आसन दिया, और हर एक गरीब घर के लोग रो रहे हैं, इतने रो रहे हैं कि लग रहा है कि सब रो ही रहा है, कि सब घरे में आंसू है, पूरे हम कहा कि पूरे रूस के आदमी रो रहा है। उसी समय एक ट्राटस्की है, और एक इसी का और सहयोगी था जिसका नाम था स्टालिन। क्या नाम था? स्टालिन। देखो थोड़ा सा एक और आगे बढ़ जाते हैं। स्टालिन कौन थे? स्टालिन। और एक कौन है? अरे ट्राटस्की ने भी विदेशियों को मारने के लिए किस सेना का गठन किया था? लाल सेना का गठन किया था इसने, लाल सेना। इसका नाम है लाल। कहा कि जो विरोध कर उसको मार के लाल कर दो, एकदम खूने खून कर दो, इसे लाल सेना कहा गया। कैसी सेना? पूछा कि लाल सेना का गठन किसने किया? चेका पुलिस,
गेस्टापो पुलिस, हिटलर। गेस्टापो कौन? हिटलर। और ये सब पुलिस। और ये देखिए स्टालिन आया है अब। और जब ये लेनिन मर गया है, कौन मर गया है? लेनिन मर गया। आपने देखा कि पूरे रूस में क्या हो रहा है, पूरा सब रो रहा है। जब पूरे रूस में रो रहा है, सब मजदूर लोग प्लान बना रहा है कि लेनिन को कहा गया है कि कल इसको दफनाने जाएगा, दफन करने के लिए जाएगा ना, गाड़ने के लिए। ये पहला ही सो कि जहां दफनाएगा उसको कवार के ले आएंगे। इतना हमारे लिए किया है, उसकी लाश को कवार के ले आएंगे। मरलो में लेनिन के चैन नहीं है चैन, मरलो में चैन नहीं लेने की। इतना मजदूर के एक सबको आंख के तारा बन चुका है। कौन? लेनिन। मरलो में एकदम आंखों के तारा बन चुका है। नहीं जी, कह रहा है कि जब ये स्टालिन या ये ट्राटस्की जाएगा गाड़ने के लिए, तो जाएगा तो जब गाड़ देगा तो वहां से उसको खोद देंगे और खोद के कवार के लेके आएंगे और अपने पास रखेंगे। मरलो में चैन नहीं है, समझ गए? ऐसी व्यवस्था हो गई। तो उस समय अब राजा बनना चाहिए था ट्राटस्की को, लेकिन ये न बन के नया राजा बना कि मैं स्टालिन हूँ, स्टील बॉडी। क्योंकि इसको भगा दिया गया। इसको क्या किया गया? भगा। इसको तुरंत ऐसा ही तांडव करेगा ना, तुरंत दरी वाली बात बताएंगे, ऐसा अपने ही गाड़ी पे बम फेंक लेगा। अब बताएंगे, तुरंत ही बताएंगे बातों को, ठीक। और ये स्टालिन नहीं, हेड कौन बन गया? स्टालिन। ट्राटस्की बना नहीं, हेड कौन बन गया? और इसने कहा कि देखिए हमको लगता है कि इसको जो है अगर जहां हम गाड़ेंगे फिर तांडव सब कबार लेगा। और इसीलिए इसने एक बनाता है एकदम बॉक्स, और बॉक्स बनाता है। और बॉक्स में यहाँ पर इसी बॉक्स में यही लेनिन के लाश को डालता है। और इसमें एक दवाई डालता है जिसका नाम होता है फॉर्मलिन। फॉर्मलिन है ना जी, फॉर्मलिन। क्या लिखा गया? फॉर्मलिन। और फॉर्मलिन डाला इसमें, और फॉर्मलिन डाल करके और फॉर्मलिन डाल करके इसको जो है इसी में क्या कर दिया? बंद कर दिया। और यही बंद करने के बाद हिटलर के लाश अभी तक लेनिन के लाश आज तक यही बॉक्स में आज तक पड़ा हुआ है। अभी तक इसकी जो है 101 साल मरला हो गया। अभी तक किसी के मजाल नहीं कि अभी इसके लाश को दफन कर दे, जाके कवार देगा सब। ऐसा था कौन? बात समझ में कुछ आया? इतना खतरनाक कुछ नहीं हो जेव का। अरे अब धीरे धीरे हुआ, ऐसा नहीं क्या वैसी है, धीरे धीरे कुछ फिर धीरे से यूट्यूब पर जाके देखिएगा ना लेनिन, वहां कहिएगा कि लेनिन के दिखाइए तो पूरा एकदम सारा दिखा देगा पूरे लेनिन को, समझ गए? और ये जो था लेनिन था। कौन था? लेनिन। देखो 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 देखो, ये क्या था? पढ़ाए तो देखो ना, पढ़ाए है तो देखो। और ये लेनिन था। और देखो इसने, और देखो यहाँ से बात किया जाए, अभी ना कि सब लग जाना देखने में, हम इधर चिल्लाते रहे। अब लेनिन की बात हुई। लेनिन तो बेचारा यहाँ से क्या हो गया? ठीक। अब यहाँ से शासन किसका चलने लगा? स्टालिन ने कहा कि देखिए अब जो है हम 5 वर्षीय योजना लाएंगे। कौन सी योजना? सबसे पहले कि रूस में अब वो सब बात नहीं होगा, अब हमारी बात चलेगी। अब रूस में जो है, कहाँ में? रूस में। अरे इसे मिटा रहे क्या? लेनिन की मृत्यु समझ गए ना? है ना जी, दिखावो तो नहीं, हम नहीं देखे हैं। और ये देखो रूसी क्रांति के नेतृत्व में, रूसी क्रांति कैसे व्यवस्था। अब नया राजा कौन बना है? स्टालिन। स्टालिन आ गया। और स्टालिन ने कहा कि देखिए अब जो है हम लाएंगे 5 वर्षीय योजना।
और ये यहाँ से अब 5 वर्षीय योजना की बात करता है। 5 वर्षीय योजना, इसके साथ भी रूसे से 5 वर्षीय योजना आया है। 1928 से शुरू हुआ और ये देखिए यही 5 वर्षीय योजना लाया। इसका विरोध कर रहा था कौन? ट्राटस्की। कौन? ट्राटस्की। लगले था ट्राटस्की की। ट्राटस्की था। 1924 में जब किसकी मृत्यु हुई? लेनिन की। 1924 से लेकर 1928 तक पूरा इन दोनों में एकदम टकराव रहा कि राजा हम बनम, ऊपर हम बनम। ऐसे करते करते 1928 में 1928 में स्टालिन पावर में आया और इसने सबसे पहले कहा कि देखिए हम 5 वर्षीय योजना लाएंगे, 5-5 वर्ष तो विकास करेंगे। हाँ यही देखो एकदम फिक्स है, नहीं है कितने एकदम, वाह कोई दिक्कत है? लेकिन एकदम देव का देव है, समझ गए? और ये देखिए यही अब हो गया, देख लिए अब काम करिए काम। और चलो देखो इसने कहा कि हम 5 वर्षीय क्या लाएंगे? योजना लाएंगे, 5 वर्षीय योजना लाएंगे। इसने कहा कि हम नई आर्थिक नीति अर्थात इसे कहा गया आर्थिक नियोजन भी, आर्थिक नियोजन। हाँ जाएगा का रूस में जाएगा। मास्को ही सेंट पीटर्सबर्ग पे गाट्रो के पास रखल है, ठीक है वहां जाइएगा, हम कल जाएंगे। आप जाइए देखिए आज सब बड़ा बड़ा जो वहां का नेता होता है ना, तो नेता जाता है लेनिन के पास प्रणाम करने के लिए कि आपने ये 2 साल के अंदर बहुत कुछ चेंज कर दिया था, आपका गुण हमारे अंदर आ जाए, आप भगवान है हमारे। कुछ जब अच्छा काम कर देता है तो उसको वो भी नेता को भी फॉर्मलिन डाल करके लेनिन के बगले या उसकी मूर्ति बना देता है कि आप भी यही रहिए। जब अच्छा काम करता है तो समझ गए। हाँ और यही व्यवस्था चलता रहा। 1928 में इसने कहा कि अब जो हाँ देख सकते अब जो है एकदम सामूहिक खेती होगी। कैसी खेती? सब सरकार का नियंत्रण होगा, सब मिलजुल के खेती करेंगे, अब टैक्स नहीं। ये कौन कर रहा है? स्टालिन कर रहा है। इसने कहा कि हम बड़े बड़े उद्योग लगाएंगे, बैंक लगाएंगे, समझ गए? और उद्योग, रेलवे सारे व्यवस्था करेंगे। कौन कर रहा है? ये स्टालिन। और इसने तब फिर सारी जनता का गुड, ये भी लेनिन की तरह ही है, अच्छा लगा हमको। उसी समय इसने एक नया व्यवस्था कहा कि बार बार स्टालिन इसको भी रोकने के लिए बहुत सारे इसका भी विरोधी तैयार थे और इसलिए इन्होंने कहा अपने ही आदमी से कहा कि देखो हम जा रहे हैं रास्ता में और हमारे गाड़ी को बम पटक देना, हमारा कुछ नहीं होना चाहिए, गाड़ी उड़ी सब फोड़ फाड़ देना है, गाड़ी उड़ी फोड़ फाड़ के और हम निकलेंगे। समझ गए? ये कौन कह रहा? स्टालिन। स्टालिन के आदमी गया, सब मार के फोड़ फाड़ दिया शीशा। स्टालिन पूछो नहीं, झूठो मूठो मुंह में खून लगा लिया है कि हमरो बड़ मारा है, हाथ उठेट कर लिया और आया कहा कि हमको मारा कौन है? ये मारा है। हम इतना राजा बनने के लिए, इसको भगाने के लिए, इसको विरोधियों को खत्म करने के लिए स्टालिन ही सब काम कर दिया। और लेनिन, हाँ लेनिन के दोनों सहयोगी थे, लेकिन लेनिन एक बैग में लेनिन की मृत्यु हो गया। लेनिन ने अलाउ नहीं किया था कि किसको हम बनाना चाहते हैं, उसने तो अलाउ नहीं किया। बेचारा एक बैग मार दिया, क्या लकवा मार दिया, बेचारा एक बैग मर गए। अब मर गए तो दोनों तो सहयोगी था, दोनों आपस में जुड़ा गया था, तो इसलिए दिमाग कहीं तेज था किसका? स्टालिन ने प्रोग्राम बनाया। स्टालिन ने एकदम बड़े बड़े कहा कि 5 वर्षीय योजना ला रहे हैं, एकदम सामूहिक खेती होगा, बड़ा बड़ा बाजार बनाएंगे, सब समाज का नियंत्रण होगा एकदम दोनों। और इसने उसी समय एक नया नीति लाया, ये कह रहा था कि हम जा रहे हैं हम पर हमला करना और हमको कुछ नहीं होना चाहिए, आप फंसा देना किसको? ट्रटसी को। इसने सही किया, अपने पिटाया, गाड़ी उड़ी फोड़ दिया, तनी मानी हाथ से झूठो मूठो कर दिया, धूड़ी उड़ी लगा लिया, नीचे से खून लगा दिया और खून लगा करके आया और निकला कहा रूस के जनता से, हमको बड़ी बाण मारा, क्या आप नहीं चाहते कि हम राजा बने? इतना काम आपके लिए नहीं करे तो क्या आप करिए, अभी हम इसको मारा तो भाग गया, निर्वासित कर दिया। और इधर जो इनके विरोधी कुछ थे, विरोधी थे, इनको भी पीटा गए। अब नया हेड कौन बन गया? स्टालिन व्यवस्था चल रहा है और यहाँ एक रूस में नया समाज बना है और यहाँ पर समाजवाद है। रूस कैसे है?
और वही समाजवाद चल रहा था। ये 1945 की बात हो गई। और यहाँ पर इसी समय अब लोग जब है धीरे 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 धीरे, यहाँ देखो 1928 आ ही गया, पंचवर्षीय योजना चल ही रहा था, समाजवाद हो ही गया, सबको खत्म करके और स्टालिन क्या बना हुआ हेड। इसी समय दो ध्रुवी राष्ट्र का उदय हो रहा है। एक इधर रूस पावरफुल बन रहा है समाजवाद, और उधर कौन, अमेरिका। उधर कौन, मतलब दो ध्रुवीय राष्ट्र का उदय हुआ। एक इधर से सबसे बरियार बना कौन, अमेरिका। उसके बाद इधर बरियार कौन है, यूएसएसआर, मतलब कौन, रूस और अमेरिका। एक समय था कि जब फ्रांस को सर्दी लगती थी पूरा यूरोप सेकता था। आपको पता है ना कि सबसे ताकतवर था कौन, फ्रांस। उसके बाद ताकतवर कौन बना, जर्मनी। उसके बाद ताकतवर कौन बना, अमेरिका। उसके बाद ताकतवर कौन बना, ताकत अब रूस का रहा है। यही रूस है जो 1904-5 की लड़ाई में जापान से हार गया था। आज वही स्टालिन के नेतृत्व में कह रहा है कि ताकत इधर भी है, ताकत इधर भी है, दोनों तरफ। और ये देखो, ये समाजवाद है और ये क्या है, पूंजीवाद है। अभी टकरा देते हैं, पूंजीवाद है, समाजवाद है, और ये क्या है, सॉरी पूंजीवाद है, और ये क्या है, समाजवाद। ये देख रहे हैं ना, ये कौन है, रूस है, ये समाजवाद है, और ये क्या है, पूरा सब हंस रहा है। ये समाजवाद अच्छा बात है, सब सरकार करता है। समाजवाद है, कोनो समाजवाद नहीं, अच्छी बात होती है। लेकिन उसी समय आपने देखा कि विश्वव्यापी आर्थिक संकट आ गया। 1900 अमेरिका के शेयर बाजार वॉल स्ट्रीट ने भारी गिरावट, अब एक ही देश बच रहा था, कौन, रूस। रूस खुश है, वाह गुड, देखा। इसीलिए क्या होना चाहिए, अब दोनों में लड़ाई छिड़ है। ये कह रहा है कि हम समा पूंजीवाद को बढ़ावा देंगे, तो ये कह रहा है कि हम, और इसी समय सबको आजादी मिल रहा था, सब आजाद हो रहे थे इसी 1940-45 में, और सब आजाद हो रहा है। तो आजाद हो रहा है तो इधर आई रूस कर रहा है कि मैं समाजवाद बनाओ, हमसे पैसा लो ना तुम। तो इधर अमेरिका कर रहा है पूंजीवाद बनाओ, हमसे पैसा लो, सब प्राइवेट। आई कह रहा है कि ना हमसे लो, सब समाजवाद करो। आपने देखा चीन समाजवाद, चीन लगभग नेपाल उपाल समाजवाद की सब है। हाँ रहने दीजिए। और व्यवस्था ऐसे ही चल रही है। उसी समय अपना भारत भी आजाद हुआ। कौन आजाद हुआ, आजाद हुआ ना 1945। और 1900 ये चल रहा है क्या, 1945 की सब बात है। और ये देखिए भारत अपना आजाद हुआ उसी समय 1947 में, और ये 1945 से 1951 तक चलेगा। और इस युद्ध जो था, ये युद्ध जो था अपने अपने में, एक अपने आप को करा समाजवाद, एक क्या करा पूंजीवाद। लग रहा है कि दूर लड़ जाएगा, लग रहा है कि अब लड़ाई हो जाएगा, लेकिन इसको कहा गया कि ना ये लड़ाई नहीं, ये ठंडा युद्ध है। इसी को शीत युद्ध कहा गया, ये ठंडा युद्ध है, जहाँ बातचीत कहा गया, इसी को कहा गया शीत युद्ध। शीत युद्ध। अब पूछेगा शीत युद्ध कब से कब तक, 1945 से। भारत कह रहा है, भारत से रूस पूछ रहा है कि जी रूस कहा भारत क्या समाजवाद। देखिए अभी हम विचार करेंगे, अभी तो आपके तो खड़े हुए हैं ना, अभी हम विचार करेंगे। इधर अमेरिका जी कहने देखिए अभी हम विचार करेंगे, अभी तो खड़े हुए हैं। तब तक रूस इधर से एक पॉइंट दिया कि है लो ना, पैसा लो ना। और नया कंपनी, अभी कितने रूस के सहयोग से कंपनी है ना, बहुत सारे कंपनी है रूस के सहयोग से, समाजवाद को बढ़ावा दिया। इधर अमेरिका कर खसक दिया भारत के कष्ट। रुक इधर लो प्राइवेट बस चलाओ, प्राइवेट करे, प्राइवेट इधर इसी पैसा दिया। सरकारी स्कूल, सरकारी स्कूल कहा कि सरकारी जैसी पैसा दिया। अच्छा ठीक आप किए ना, हम सरकारी स्कूल, सब एकदम समानता। इधर कह रहा है क्या, ये सरकारी पैसा दिया, रुक लो पैसा तो इधर कह रहा भारत की, तो ठीक तो प्राइवेट स्कूल। कौन स्कूल, प्राइवेट स्कूल, प्राइवेट स्कूल। फिर क्या तू ला, फिर पैसा लाते तू,
तो यहाँ का सरकारी हॉस्पिटल, तो इधर अच्छा रुक रुक तो हम इधर देते हैं प्राइवेट हॉस्पिटल। नहीं, दोनों तरफ से भारत मजे मजे में है, दोनों तरफ से खींच रहा है कहने से ऐसे नहीं होना चाहिए। देख रहा है इधरों से खींचो और इधरों से ये कह रहा है कि अच्छा तो सरकारी बस चलाते हैं हम, लाइए तो ये कह रहा तो हाँ तो हम प्राइवेट बस चला देंगे इधर। तो ऐसी व्यवस्था चलते रही और यही आज देखिए, और इस तरह से किताब दिखाइए, इस तरह से आपका यही शीत युद्ध जो था, यही रूस 1991 में टूट गया। कितने देशों में, 15 छोटे छोटे देशों में टूट गया। यह युद्ध समाप्त हो गया, शीत युद्ध भी समाप्त हो गया और इस प्रकार से आपके रूसी क्रांति 15 यही नहीं यूक्रेन में है जी, रूसे से टूटा है यूक्रेन। यूक्रेन अब मार रहा है, रूस मारा ना, फिर से पीटा ना। काहे कि जा रहा था नाटो के सदस्य मर रहा था, नाटो के सदस्य मरा था। हमरे घर के पास हमरे जमीन है आपका और हम आपके दुश्मन को बेचेंगे तो आप बेचने दीजिएगा? वही काम ही कर। रूस का तू रहो, अलगे रहो, कोई दिक्कत हमको नहीं है, तू ही रहो। तो तू दूसरों को काहे दे रहा है? तू भाई रहो ना, तेरा कोई दिक्कत है रहो, तो तू हमारे दुश्मन को रखेगा जब मारेंगे नहीं। अब पाकिस्तान जो है, अब ये अपना भारत, ये पाकिस्तान भूखा नंगा है, ये चीन है। चीन पाकिस्तान का क्या आप तेजा पर रहिएगा, चीन हमारा कट्टर दुश्मन है, क्या इसको हम यहाँ आने देंगे? तो मारेंगे क्या? पाकिस्तान को तू आने देगा? वही हाल कर ले कि तू आएगा मार के देह सीधा कर देंगे। तू जा नहीं रहा है, जा रहा है तो नाटो के सदस्य बन रहा था, आज जो अमेरिका के साथ जा रहा था। आई भारी दुश्मन देख रहे हो, आज तक तो वही भी स्थिति चल रहा है। अब भारत तनी इधरे रहता है, भारत जो है तनी आत्मा किधर है? देखिए इधर है, समझ गए? कुछ कुछ इधरों बात रहता है। भारत अपना सब तरह से एकदम मैनेज कर देता है, उसका भी कोई दिक्कत नहीं। ऐसी भारत। किताब लाइए, किताब लाए? किताब नहीं लाए? आइए देखिए, ऑब्जेक्टिव की बात होगी, ऑब्जेक्टिव बात होगी, एक को क्वेश्चन नहीं छूटेंगे। देखिए पहला बात, रूस में कृषक दास प्रथा का अंत कब हुआ? 1800। किसने किया? अलेक्जेंडर द्वितीय ने। क्या कोई दिक्कत है? नहीं। रूस में जार का अर्थ क्या होता है? ये तो दुनिया जान रहा है। अभी सर, कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था? जर्मनी के राइन प्रांत में, जर्मनी के राइन प्रांत में। ये बात बताए थे, है ना? हाँ, ट्रियर नगर में। अरे उसको एकदम गांव तक पहुंच गए हैं। नहीं, ट्रियर नगर नहीं। अब ये देखिए, उसका साम्यवादी शासन का पहला प्रयोग, मतलब साम्यवादी समाजवाद कहाँ ने पहले प्रयोग हुआ? तो सर रूस में प्रयोग है। इसमें कोई रूस से पढ़ ही रहे हैं। उसका यूटोपियन समाजवादी कौन? यूटोपियन कौन नहीं था? तो सबसे पहले हम देखेंगे कि यूटोपियन था कौन कौन। तो यूटोपियन था लुई वाला, चार्ल्स फॉरियर और रॉबर्ट वन, ये सब था यूटोपियन। इसने किसका सिद्धांत दिया था? वर्ग समन्वय का सिद्धांत दिया, वर्ग समन्वय। लेकिन कार्ल मार्क्स ने किसका सिद्धांत दिया? तो इसीलिए देखिए, कार्ल मार्क्स जो थे यूटोपियन नहीं थे। क्या लुई वाला यूटोपियन था कि नहीं था? था। क्या सेंट साइमन यूटोपियन था कि नहीं था? क्या रॉबर्ट वन यूटोपियन था कि नहीं था? इसी ने प्रयोग करे। रॉबर्ट वन कहाँ के थे? इंग्लैंड के थे। आगे देखिए, बार एंड पीस किसकी रचना है? तो चार्ल्स चाय की रचना है बार एंड पीस। तो ये लगता है कि नहीं बताए थे कोई। हाँ हाँ हाँ, हिंदी में वार एंड पीस किसकी रचना है? चार्ल्स चाय की। देखिए, बोल्शेविक क्रांति, कैसी क्रांति? बोल्शेविक क्रांति। तो बोल्शेविक क्रांति हुआ था 1917 में। अरे इसी को खूनी रविवार, खूनी रविवार जी 19, हाँ, जब एक नहीं हुआ था, अरे जो जनता मांग रही थी तो हम महिला, तो उसी को कहा गया कैसी क्रांति? तो नवंबर, कभी कभी नवंबर की जगह ये एक दिन पीछे अक्टूबर भी कर सकता है, क्योंकि कैलेंडर के को है, ब्लू कैलेंडर है। तो ध्यान रखना, ऐसे 1917 पर टिक आउट करना है। देखिए, लाल सेना का गठन किसने किया? मिटर दिए, ट्राटस्की ने। लाल सेना गठन ट्राटस्की। लेनिन की मृत्यु 1924 को लेनिन की मृत्यु। आज बताए वेस्ट, अच्छा देखो, वेस्ट टिवोस की संधि हुआ था लेनिन के नेतृत्व में जर्मनी के साथ,
1917 में, और प्रथम विश्व युद्ध से रूस गया था कि अब हम लड़ाई में शामिल नहीं है। यही हुआ था वेस्ट की संधि, समझिए। हाँ, ये वेस्ट की रूस और जर्मनी के बीच लड़ाई हो रहा था, रूसी जर्मनी में ना, तो वेस्ट की संधि हुआ 1917 में। नेक्स्ट बात किया जाए तो देखो, रूसी क्रांति के समय शासक राजा कौन था? जार निकोलस द्वितीय, जार निकोलस द्वितीय। बताइए, जार निकोलस द्वितीय की पत्नी का क्या नाम था? जरीना। ठीक, किससे फंस गई? ठीक। बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व, अच्छा, केगो पार्टी था रूस में? 2 पार्टी, एक मेंशेविक और एक मेंशेविक का संस्थापक केरेंस्की, और बोल्शेविक का कौन? लेनिन। गुड। तो देखिए, बोल्शेविक का नेतृत्व किसने? लेनिन ने किया। नई आर्थिक नीति कब लाया गया? 1921 में। कौन लाया? लेनिन। क्या? नेप लाया। क्या लाया? नेप लाया। अच्छी बात है। रॉबर्ट वन कहाँ के थे? इंग्लैंड के थे। अभी बताया, इंग्लैंड के थे। वैज्ञानिक समाजवाद का जनक किनको कहा जाता है? कार्ल मार्क्स को। इसमें सोचने की बात है। तो बताइए, पूंजीवाद क्या है? पूंजीवाद क्या है? तो वैसी अर्थव्यवस्था जिसमें गरीबों को ध्यान में न रख के किसको ध्यान में रखा जाता है? और ऐसी अर्थव्यवस्था को पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के नाम से जानते हैं। और ये देखिए, खूनी रविवार क्या है? प्यारे बच्चों, खूनी रविवार कल हम बता चुके हैं, दोबारा बताना नहीं चाहते। रविवार के दिन रविवार बता दिए, खूनी रविवार बता दिए। नेक्स्ट, अक्टूबर क्रांति। 25 अक्टूबर 1917 अक्टूबर क्रांति बताए कि नहीं बताए? बताए। उसके बाद देखिए, सर्वहारा वर्ग किसे कहते हैं? अक्टूबर क्रांति। तो अक्टूबर क्रांति 25 अक्टूबर नहीं बताए? जब लेनिन कहाँ बैठा? गद्दी पे बैठा। और उसके बाद देखिए, सर्वहारा वर्ग अप्रैल थीसिस। और देखो, सर्वहारा वर्ग किसे कहते हैं? वैसा वर्ग जो सब जगह से हारा हो, उसे सर्वहारा वर्ग कहते हैं। इसके अंतर्गत कौन है? गरीब आएंगे, किसान, मजदूर। क्रांति से पूर्व, मतलब बोलो, कुछ पूछना है? क्रांति से पूर्व रूसी किसान की स्थिति, जब क्रांति नहीं था, क्रांति से पहले रूस किसान की स्थिति कैसी थी? तो रूस किसान की स्थिति बहुत खराब स्थिति थी। देखिए, सारे मजदूर से बरियरी काम कराया जा रहा था, नहीं पीटा भी जा रहा था। हाँ, उसी को अक्टूबर क्रांति भी कहते हैं। हाँ, उसके बाद नेक्स्ट ये देखिए, नेक्स्ट रूसी क्रांति के अच्छा, रूसी क्रांति के कितने कारण की व्याख्या करना है? 2 बात को लिखना है। तो रूसी क्रांति के 2 बात क्या था? रूसी क्रांति के 2 बात ये बताना कि रूसी क्रांति में सबसे पहले राजनीतिक कारण एक था, और एक कैसे कारण थे? आर्थिक कारण हुए। तो 2 कारण लिखेंगे। नेक्स्ट बात, रूसीकरण की नीति क्रांति है तो कहाँ का उत्तरदायी था? क्या सारे क्वेश्चन बनाएंगे? कभी नहीं। सारे क्वेश्चन बनाएंगे? नहीं। जो मेन इसमें क्वेश्चन होंगे, अब इसमें से मेन क्वेश्चन कौन होंगे? तो वो आज हम अब यूट्यूब पर, व्हाट्सएप पर आपको होमवर्क देंगे, और वो अपने हिसाब से घर से लिख के लाना है। वो आप गलती लिखे चाहे सही लिखे, उससे हमको कोई मतलब नहीं है। ध्यान रहे कि आप अपने से लिखिएगा, दिमाग लगा करके। अब पता चले कि 7वां 8वां वाला हाल करेगा कि आपका लक्षण है स्कूल वाला, ये एगो लिख के लाया, लाओ ना तेरे तोर में से लिख लेते हैं, गलत बात। और वो जो दे रहे हैं आपके सबसे बड़े दुश्मन हैं, जो आपको मेहरबान कर रहे हैं कि हम आपको कॉपियां दे रहे हैं लिखने के लिए, लिखिए। तो सबसे बड़े वो क्या है? दुश्मन। अपने से लिख के लाइए कि क्या क्या करना है। रोको जरा, रोको नालायक।